बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। नहीं सत्यात् परम ज्ञानम नास्ति तत्त्वं गुरो परम तस्मात् परतरं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्य पूज्यं गुरुं सद्विद्यां सुविच्च सारसिविदं शिष्येत च संसेवितम् आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं तं लीलाधृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम् वंदे कबीरम परम। हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत के पोषक सदगुरु श्री कबीर साहब, उन्मंगल में संत समाज, इस नगर से उपस्थित श्रद्धालु भक्त सज्जनों, शक्ति भक्ति स्वरूपा ममता मई माताओं बहनों, अभी आप सब लोगों ने साहब के द्वारा पद और गद के माध्यम से सत्संग का लाभ लिया। मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं, परंतु आप जरा ठीक से बैठे और ठीक से सुनोगे तो बात कुछ समझ में आएगी। जब तक आदमी ठीक से नहीं बैठता, आलस में बैठता है, तो उसकी बात कुछ भी समझ में नहीं आती है। बात समझ में नहीं आती है, इसीलिए जगत में हम लोग दुखी है। एक सूत्र है, वह वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि आदमी सुनना नहीं चाहता है। कुछ सुन भी लेते तो उस पर चिंतन मनन नहीं करना चाहते। इसलिए आदमी का जीवन आधा अधूरा अर्थात पंगु बन करके रह जाता है। इसलिए आइए छोटा सा एक पद की दो कड़ी हम लोग कहेंगे, तत्पश्चात कुछ सदगुरु कबीर साहब की जो विचारधारा है उनसे जोड़ने की कोशिश करता हूं। तो पहले मैं दोहराता हूं, पीछे पीछे आप लोग भी दोहराएं। जिन्होंने तैरना सीखा वहीं बस पार होते हैं। गाओ सभी लोग। जिन्होंने तैरना सीखा वहीं बस पार होते हैं। जिन्होंने सीखा वहीं बस पार होते हैं। अबोधि मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। अबोधि मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वहीं बस पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वहीं बस पार होते हैं। जगत व्यवहार जिन जाना न अपने आप को जाना। जगत व्यवहार जिन जाना न अपने आप को जाना। उन्होंने खाक नहीं जाना वृथा भूभार होते हैं। उन्होंने खाक नहीं जाना वृथा भूभार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वहीं बस पार होते हैं। विष चून के गोले समझ खाते जिसे पेड़ा। विष चून के गोले समझ खाते जिसे पेड़ा। वहीं भाव रोग में पड़कर सदा बीमार होते हैं। वहीं
कर सदा बीमार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वहीं बस पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही बस पार होते हैं। इस जगत में मानुष मात्र की 3 इच्छा होती है, क्योंकि मनुष्य ही इस पृथ्वी में सभी प्राणियों में समझदार, चिंतनशील और मननशील व्यक्ति कहलाता है। अन्य जितने प्राणी हैं उनमें इतनी चिंतन करने की क्षमता, समझने की क्षमता अथवा कुछ कर पाने की क्षमता अन्य प्राणियों में नहीं पाई जाती जितनी कि मनुष्य में पाई जाती है। इसलिए मनुष्य को सभी धार्मिक व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, विचारक और चिंतक, ऐसे महापुरुष लोग मनुष्य को श्रेष्ठ अन्य प्राणियों से मानते हैं। उनका मानने का यही कारण है। महाभारत में एक लेख आता, मननाथ मनुष्य है। जिस प्राणी में चिंतन मनन करने की क्षमता अधिक पाई जाती हो उस प्राणी को हम मनुष्य कहते हैं। हमारे बायोलॉजिकारों ने भी इसको, मनुष्य को चिंतन शक्ति, विचार शक्ति अधिक होने के कारण अन्य प्राणियों से अलग रखा है। इसलिए मनुष्य के भीतर में हमेशा 3 आकांक्षा बनी रहती है। प्रथम आकांक्षा क्या है? प्रथम है कि प्रत्येक आदमी सुखी होना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति, मनुष्य मात्र जो अपने जीवन में कृत्य अथवा अकृत्य करता है केवल सुखी होने के लिए करता है। अकृत्य भी सुखी होने के लिए करता है और जो करना चाहिए वह भी सुखी होने के लिए करता है। जैसे कि उदाहरण तौर से, फॉर द एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति पढ़ता लिखता है, विद्यार्थी आगे चल करके प्रोफेसर बनता है, डॉक्टर बनता है, तो उसका परिश्रम, उसकी साधना, उस कक्ष में जाने के बाद में वह एक अच्छे सर्विस को प्राप्त होता है और समाज की, देश की, राष्ट्र की भलाई करता है। एक व्यक्ति भी धन कमाना चाहता है परंतु वह दूसरे तरीके से कमाता है। किसी का अपहरण करके कमाता है अथवा यह गलत अनैतिक तरीके से कमाता है। तो दोनों व्यक्ति की सोच में फर्क है, समझ में फर्क है, चाहना एक ही है। दोनों के भीतर में अलग अलग विचारधाराएं हैं लेकिन दिशा एक है। तो प्रत्येक व्यक्ति यहां सुखी होना चाहता है। सुख की आकांक्षा के पीछे रात दिन व्यक्ति दौड़ता है। हम लोग सत्संग करते हैं, किस लिए करते हैं? संत गुरु की शरण में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हम लोग बड़ी बड़ी एजुकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं? उसके पीछे एक ही रीजन है कि मैं पढ़ लिख करके या अच्छे संस्कारित होकर के मैं अपने जीवन को सुख से जी सकूं, सुखी बना सकूं। केवल सुखी बनाने का तरीका। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इससे भी नहीं बन पाएगा। क्यों? रहूं संभारे राम विचारे, कहता हूं जे पुकारे। जब तक हम अपने को ठीक से नहीं करेंगे, जैसे कि कोई विद्यार्थी आर्ट साइड को ठीक से नहीं समझ पाता, ठीक ही नहीं पढ़ सकता, उसको कॉमर्स दे दी जाए या उसको साइंस दे दी जाए तो कैसे पढ़ेगा? है जी, नहीं पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए हम चाहते क्या है? उसका विद्यार्थी तो बने। अगर हम चाहना के पीछे उसके विद्यार्थी बनना सीखे। सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने हर अपना विचार लॉजिकल तर्कता के ऊपर रखा है। और सदगुरु कबीर साहब से पहले बुद्ध वही है जिन्होंने अपने विचारों से पूरे भारत और भारत के आसपास के लोगों में क्रांति पैदा कर दी थी।
उनके विचार भी पावन पवित्र है, लेकिन हम जाने उनके विचारों को, हम समझे। जब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तब तक हम उसके विषय में कुछ भी कह सकते हैं। 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया था कि इस प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है। इस प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है, कहीं अलग नहीं है। तो उन्होंने विज्ञान मार्ग दिया है समाज को, लेकिन हम बुद्ध जैसे महापुरुष को, संत कबीर जैसे महापुरुष को, गुरु रविदास जैसे महापुरुष को कहां समझ पाते हैं? क्योंकि अपने व्यवहार से ही फुर्सत नहीं है, अपने रहन सहन से ही फुर्सत नहीं है। ये आध्यात्मिक विषय दो व्यक्तियों के बीच की कड़ी है। ये जो सुख का विषय है, ये जगत का विषय है, लेकिन आध्यात्मिक जो विषय है, जो जिसको हम दूसरे नंबर पर शांति कहते हैं, ये दो व्यक्तियों के बीच की कड़ी है। एक सदगुरु चाहिए और एक वैसा सद शिष्य चाहिए। लेकिन गुरु में भी गुरु जैसे गुण चाहिए। जो खुद ही इंग्लिश नहीं जानता और दूसरे को टेंस क्या पढ़ा देगा? जिसको खुद की इंग्लिश नहीं आती, दूसरे इंग्लिश का टीचर भी बना दे, क्या पढ़ाएगा वो? तो इसलिए सुखी होना है जगत में, तो संसार में आर्थिक और शारीरिक शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए। इससे संसार के सुखों का जो है एक स्रोत मिलता है, परंतु इससे पूर्णतः आदमी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जगत में प्राणी और पदार्थ से परे है। और तीसरा चाहता आदमी सदगति। कोई ऐसा नहीं होगा कि संसार में दुर्गति चाहता हो, सदगति सभी लोग चाहते हैं और प्रयास भी करते हैं। रात दिन उसी का प्रयास है, परंतु मिल नहीं पाती। इसलिए क्योंकि हम स्वयं विद्यार्थी नहीं है उसके, तो हमें उसके अध्यापक, उसके टीचर, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, खाली जान लेना पर्याप्त नहीं होता है। जानने को तो आदमी जितना जानता है। हरियाणा में एक शंका करी गई थी कि साहब जी, जीव जनैया है तो फिर दुखी क्यों है? जीव जानने वाला है तो फिर दुखी क्यों, दुख के कर्म क्यों करता है? तो जीव जानता ही है, परंतु उसकी दिशा जहां वो लगा उस समय उस जगह है। दुखी इसलिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि सुखी होने की जगह लगता तो सुखी हो पाता। तो मनुष्य अपने को इतना तैयार नहीं कर पाता कि अपने आप को उस विषय का विद्यार्थी बना ले। इसलिए हम लोग संसार में भटकते हैं, सारा संसार भटकता है। इसीलिए आदमी क्या करता है? सस्ता नुस्खे खोजता है। चलो किसी देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं। ये कहां से विचार पैदा हुआ? इसलिए विचार पैदा हुआ कि आदमी ने अपना श्रम, अपना चिंतन, अपना विचार छोड़ा और उसने एक सस्ता रास्ता अपना लिया कि हम पूजा पाठ कर लेने से हमारे जीवन में सुख शांति मिल जाएगी। और आदमी का मन उधर ही लगता चला गया। तो ये संसार है, इसमें अनेकों प्रकार के लोग पाए जाते हैं, अनेकों विचारधाराएं मिलती है, अनेकों विचारधाराओं के लोग मिलते हैं, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष के पास नहीं जा पाते। क्योंकि आज तो जिस परिवेश में हम लोग जी रहे हैं, इस परिवेश में तो इतना अत्यंत व्यक्तिगत चिंतनशील इतना हो चुका है, इतना एडवांस हो गया कि आध्यात्मिक सब्जेक्ट से पिछड़ता जा रहा है। जगत के भौतिक की अलग अलग खोज, अलग अलग चिंतन, अलग अलग विचारधारा और उनका मॉडल बनना चाहता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने सोचा है कि हमारा रोल मॉडल कबीर हो, हमारा रोल मॉडल बुद्ध हो, हमारा रोल मॉडल अंबेडकर जैसे हो, हमारा मॉडल भगत सिंह चंद्रशेखर जैसे हो, हमारा भी मॉडल कुछ ऐसा हो कि हम समाज को कुछ दे सकें। लेकिन आदमी किसको मॉडल बनाता है? आदमी बनाता है इंडस्ट्री के लोग को मॉडल। तो वहां से क्या शिक्षा मिल जाएगी? उन लोगों के पास से शिक्षा क्या मिलेगी?
जिन चलचित्रों के बीच में हम लोग अपना मॉडल मान करके बैठे, उन्हें खाने तक की होश नहीं है, पहनने तक की होश नहीं है। तो हमारे भीतर में जो एक इंसानियत आनी चाहिए, एक मनुष्य होकर के मनुष्य बनना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का तो लेख आता है, साहब कहते मानुष होके ना हुआ, मनुष्य बने तो पर्याप्त है, लेकिन मनुष्य बन कहां पाता है। मानुष हो के नाम हुआ, मुआ सो डांगर ढोर। डांगर ढोर आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश की भाषा आती है, और ढोर दूसरे राज्यों में भी कहा जाता है, लेकिन डांगर शब्द नहीं कही है। आदमी, अब कबीर साहब को लोग कहते कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर साहब के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन विचार तो देखो, सदगुरु कबीर पूरे समाज को एक इस तरीके से ला करके खड़े करते हैं, कैसे मोड़ पर खड़े करते हैं, जो पूछते हैं कि मनुष्य होके नाम हुआ। कितने लोग मनुष्य हैं, कितने का अंतःकरण में मानवता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जिस सिद्धांत से जुड़ गए, सिद्धांत अपनी जगह है, परंतु मानवता अपनी जगह है, विचार अपनी जगह है। चलना हमें है, किसी दूसरे को चलना नहीं है। सुकरात ने कहा था यात्रा के लिए को चलना है। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात, अलोन टू अलोन, अकेले की यात्रा है जगत में, कोई दूसरे की नहीं है। इसलिए अपने को इतना मजबूत करे, क्योंकि लटकाने भटकाने वाले बहुत, स्वार्थ सिद्धि करने वाले बहुत, गुरु भी बहुत, चेले भी बहुत ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है, लेकिन हम तैयार रहे। सदगुरु कबीर साहब अपने को तैयार करना चाहते थे कि हम लोग तैयार रहे। किसके लिए? कि हम अपने जीवन को कैसा देखना, कैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा तो अपना मानना कि जीवन से कीमती कोई दुनिया की वस्तु भी नहीं है, कोई वस्तु नहीं है दुनिया कीमती। क्योंकि जिस दिन ये जीवन ज्योति हमारी बुझ जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ये चेतन इस शरीर को छोड़ देगा, उस समय सारा संसार हमारे लिए विलय हो जाता है। कहीं कबीर सुनो मेरी मुनिया, आप मुए पीछे डूब गई दुनिया, आंखें बंद होते ही अपनी दुनिया समाप्त है। इसलिए हमें मनुष्य है तो हमें अपने भीतर में मानवता को प्रकट करना ही पड़ेगा, मनुष्यता लानी ही पड़ेगी, तभी हम सुखी हो सकते हैं। सुख की आकांक्षा काम नहीं करेगी, सुख के पीछे कुछ परिश्रम करना पड़ता है, सुख के पीछे सुख जैसी सोच पैदा करना पड़ता है। शांति उपलब्ध करना चाहते तो शांति के पीछे शांति जैसी सोच पैदा करना पड़ेगा। यदि हम सदगति को प्राप्त करना चाहते तो सदगति जैसे हमको सोच पैदा करना पड़ेगा, चिंतन पैदा करना पड़ेगा, उस विचारधारा पर चलना पड़ेगा। बिना चले कुछ नहीं जाएगा, चलना पड़ेगा ही। नहीं चल पाए तो गलती दूसरे की नहीं है। सदगुरु कबीर तो स्पष्टवादी महापुरुष साहब कहते, कर भैया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस, किसकी आशा करती है, कौन किसका यहाँ पर। छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बात, सौ कस मरे प्यास। मनुष्य जैसा शरीर, मनुष्य जैसा चिंतन, मनुष्य जैसा विचारधारा लेकर भी यदि हम मनुष्य बनकर के ना जी सके, अपने आप को ना संभाल सके, और कौन संभालने आएगा। दूसरा व्यक्ति हमें सलाह दे सकता है। तथागत बुद्ध ने कहा था हमें गुरु भी सलाह दे सकता है। सलाह तो देगा ना, हमारे भीतर थोड़ा बैठेगा। अगर उस सलाह पर भी चिंतन मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर के विचारधाराओं से हम लोग जुड़े, हम लोग कबीर पंथी है, और अपने भीतर के मानवता को सामने लेकर के आए। जिस मानवता से आदमी के भीतर में सुख उपजता है, और अपनी इस मानवता से ऊपर चल करके जो अपना निज स्वरूप है, अपने आपा है, वहां तक जाने का मार्ग शांति है। इसलिए हम शांति से भी रहे। तो जब दो चीज आदमी की ठीक हो जाती है तो सदगति कैसे नहीं होती। दुर्गति हो, सदगति हो, अशांति हो, शांति हो, सुख असुख हो, ये आदमी के विचार पर निर्भर करता है, उसके कर्तृत्व पर भी निर्भर करता है। हमें ऐसी जगह जाना चाहिए। साहब कहते संगति कीजिए साथ। इसके लिए भी हमको एक ऐसी संगति की आवश्यकता है जो संत महात्माओं की संगति है। कैसे महात्मा चाहिए? जो विचारवान महापुरुष हो। चाहे वो कोई भी महापुरुष है, लेकिन विचारवान होने चाहिए।
जिनके विचार ठीक नहीं है वे कभी दिशा ठीक दे नहीं सकते। और जब तक आदमी की दिशा ठीक नहीं, उसकी दशा कोई ठीक नहीं कर सकता है। यदि दिशा ठीक चाहते हो, ये बताने की चीज नहीं कि बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, ये कोई कहने वाली चीज है क्या? सामने पड़े है दिन। अगर व्यक्ति ये भी नहीं समझ पा रहा कि इससे हानि या लाभ है, तो उसे व्यक्ति कैसे गिन ले? उसके भीतर का व्यक्तित्व तो नष्ट हो चुका है। उसको बताया जाए कि शराब नहीं पीना चाहिए, इंसान को समझाने की वस्तु है क्या? लेकिन आदमी आज इन सब का शिकार बन रहा है। इसलिए मनुष्य की कीमत आज कुछ भी नहीं है। कोई कीमत नहीं मनुष्य की, कोई वैल्यूएशन नहीं रही है। वैल्यू तब बनती है जब उसमें गुण आता, विचार पैदा होते हैं, जब स्वयं के ऊपर हम दया कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने को जलाने और मारने को तैयार बैठा हो, वह दूसरे के विषय में क्या सोच सकता है? और किस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो पूज्य है कि नहीं? उसमें तो देखो कि पूज्य है कि नहीं है। हम ही तो लोग दूसरे की पूजा कर रहे हैं ना, चाहे मंदिर में जाकर करें, चाहे मस्जिद में जाकर करें, चाहे गुरुद्वारा में जाकर करें। इस पूजा पद्धति से आदमी के जीवन में क्या लाभ है? इस पूजा पद्धति से लाभ नहीं है, एक संस्कारहीनता पैदा होती है। संस्कार जानना चाहते तो मैंने निवेदन किया था आप लोगों से कि किसी महापुरुष के पास बैठिए, जो उस सब्जेक्ट का मर्मज्ञ हो, उसे जानता हो, वैसा व्यवहार भी हो उसका। नहीं तो गुरु सभी कहवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गुरुत्व हो और शिष्यत्व हो दोनों में, तब बात बन सकती है। तभी जीवन को सुंदर और सौम्य बनाया जा सकता है। इसीलिए मनुष्य के भीतर की 3 मांग है। पहले सुख चाहता है, दूसरा शांति चाहता है, तीसरा सद्गति चाहता है। सुख जगत के प्राणी पदार्थ से चाहता है तो सुंदर व्यवहार करना सीखो। शांति चाहते तो आध्यात्मिक बोध चाहिए, अपने आप का ज्ञान चाहिए, जिससे बुद्ध के शब्दों का अपुदीप भाव। और यदि सदगति चाहते तो दूसरे के साथ में गति से ही करो। जहां हमारे जीवन की रुकावटें है, अवरुद्धता है, उस अवरुद्धता को दूर करें। इंग्लिश की कहावत है, ऑब्जेक्शन इन सेल्फ। अपने को चेक करना ही, आत्मशोधन करना ही अपने को देखने की सबसे बड़ी साधना है। इसलिए सदगुरु कबीर के महावैज्ञानिक विचार साहब कहते, रहूं संभाले, अपने को संभालना, हमको अपने आप को देखना, राम विचारे, आत्म राम जो हमारे घट में बैठा है, चैतन्य जीव, वैसा तत्व तो सबके पास विराजमान है। इसका बोध करें। कहता हूं जो पुकारे, उस साहब ने इस चीज को हमें सब लोगों को पुकार करके बताया है, जो बीजक में निहित है। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा अनुसरण करें, चिंतन करें, मनन करें, विचार करें, तो हमें भी हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों मिल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।